नीली चोटियों से लिपटा हुआ आंधी से कभी ना हिले, जिसकी झंडे गाड़ी हुई बंजर पत्थर में अनगिनत कश्तों में तप कर निकला, हर तेज हवा के सामने सीधा खड़े रहे। मिस, क्या जबरदस्त पंक्तियां हैं। साइरस, तुम कमाल के लिखते हो, पर कविता और भी अच्छा। ये रचना उपमाओं से भरी हुई है। मैं इसे पढ़ने के बाद जरूर खुश होंगी। हवाएं जोर से उठी हैं, आसमान में उम्मीदें हैं, शानदार शान से देश ढक जाता है। कहाँ है वीर योद्धा जो सबकी रक्षा करे? हाँ, साइरस, ये कविता बहुत ही अद्भुत है, राजकीय शान से भरी हुई। आर्चडचेस इसे पढ़कर जरूर प्रभावित होंगे। क्लैरी, ये दोनों कविताएं तुरंत माँ को दे आओ। जी मिस। साइरस, कविता में इंसान की इच्छाएं दिखती है। तुम जो ऐसी शान भरी पंक्तियां लिखते हो, तुम्हारा हौसला अच्छे सपनों से भरा हुआ होगा। देखना, एक दिन तुम जरूर मशहूर होगे। ये कुछ ज्यादा ही तारीफ है सेकंड मिस। मेरे जैसे आम आदमी असल उत्तम रचना कैसे लिख सकते हैं? सच कहूं तो ये पंक्तियां स्मार्ट बॉन्ड की हैं। सम्राट बॉन्ड? क्या ये कोई इंसान है? हमारी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं। साइरस, क्या तुम फिर से मजाक कर रहे हो? कविता तुमने लिखा, मैंने खुद देखा, फिर भी तुम किसी और इंसान का नाम ले रहे हो। साइरस, तुम जा रहे हो? काफी देर हो गई है, मैं आपको और परेशान नहीं करूं। बाकी की पंक्तियां मैं कल लिख दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। सेकंड मिस, क्या हुआ? मैं आपको संभाल देता हूं। अच्छा, आप आराम कीजिए। साइरस, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी कोट उतारने में गर्मी हो रही है। ये ठीक है। सेकंड मिस, मैं चलता हूं, जल्दी आराम कीजिए। सुनो, जूते भी उतार दो। सेकंड मिस, बेहतर होगा मैं क्लियर को यहाँ बुला दूं, वही करेगी। साइरस, दरअसल तुम मेरी मदद कर दो तो ठीक रहेगा। ये भाभी का कोट उतारना भी मर्यादा के खिलाफ था। अगर मैं उसके मोजे उतारूं और कोई अगर देख ले तो, और बात सास तक पहुंच जाए तो वो मेरा खैर नहीं छोड़ेगी। लेकिन पिछले सुहाग रातों में मेरी पत्नी के पैर पूरे सुनहरे थे, बहुत कोमल। शायद ये मौका है ये जांचने का कि क्या ये सेकंड में सी तो नहीं थी। मैं जल्दी करूंगा और जब तक कि कोई ना आए मैं मोजे उतार दूंगा, ठीक है? इतनी देर हो गई, वो लड़का अभी तक नहीं गया। मैडम, वो पहले मिस के साथ कविता में मदद कर रहा था, अब तक शायद चला गया होगा वो। बेहतर हो कि चला गया हो। अगर मैंने उसे इतनी रात मिनर्वा के कमरे में देख लिया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। साइरस, बिस्तर में चलो। नहीं,
मैं क्यों यहाँ छुपूंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। सीधा बाहर चला जाता हूँ या मेज पर बैठकर स्याही घिसता हूँ। लिखता हुआ देखो तो ठीक है। अगर सास ने देख भी लिया तो अर्चुदेसिस के लिए मैं कविता लिख रहा हूँ, शायद वो कुछ भी ना कहे। पर अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैंने मिस आप। वो आदमी चला गया क्या? माँ वो काफी पहले ही चला गया है। अब मैं सच में बिस्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। चलो कम से कम उसे शक से बचना आता है। अगर वो अभी तक यही होता, मेरे आंगन में गोबर उठाने के लिए कोई चाहिए था, उसे रात भर लगवा देती। मिनर्वा, आराम कर रही हो? मैं देख लूं जरा चेहरा ठीक हुआ या नहीं। नहीं माँ मत खींचिए, मुझे हवा लगती है। तो अभी भी खांसी आ रही है, दवा लाऊं क्या? बस करो माँ, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। अरे माँ, आप अभी तक गई नहीं? आज रात मैं यहीं सोऊंगी। ये कमरा अच्छा है, मेरे कमरे से ज्यादा अच्छा। अरे बाप रे! तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ सोऊं? नहीं। मिनर्वा, तुम्हारा बिस्तर काफी बड़ा है, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊं। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मैं कभी तुम्हारे बिस्तर पर नहीं सोई। आज मजा ले लेती हूँ। गया काम से पकड़ा जाऊंगा अब। रुकिए, नहीं। कितने कंजूस हो। माँ मैं सच में थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं और परेशान नहीं करूंगी। ये बच्ची बचपन से ही कमजोर है, इसे अच्छे से आराम करने दो। आज रात मैं इस पे नजर रखूंगी और सोऊंगी नहीं। लगता है नींद नहीं आएगी, तो इसी वक्त माँ की सोलफुल विद्या का प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। ग्रंथ में लिखा है, इंसान की आत्मा इथर कोर से आती है। आत्मा मजबूत तो इथर कोर मजबूत। इथर कोर शरीर से बाहर निकलकर दुनिया में कहीं घूम सकता है, रात में भी और दिन में भी कुछ हिला सकता है, यहाँ तक किसी पर कब्जा भी। इथर कोर को बाहर लाने के लिए अंदर ध्यान लगाना होगा, नीचे से ऊपर। ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। इथर कोर शरीर से बाहर आ गया। रात की यात्रा सफल। क्या ये तो ये है ड्रीम वॉक की अवस्था का एहसास, जैसे मछली पानी में या जमीन पर चलना। जब दिन आएगा और इथर कोर टेलीकिनेसिस तोड़ देंगे, तब मैं तलवार और वस्तुओं को दूर से नियंत्रित करूंगा। तब बिजली और उसका बेटा ही नहीं, पूरा चैलेंड्री ही मुझसे डरने लगेगा। ये तो सास की नौकरानी है, डैरस लग रही है। चुपके से क्या कर रही है? कहीं चोरी तो नहीं? इसका पीछा करता हूं। बस इतना ही? अभी के लिए सिर्फ यही। कविता घर जमाई की है और पेंटिंग सेकंड मिस की। मैंने सब नकल कर लिया है। नजर रखना, और भी मिल सकते हैं। पेंटिंग को छोड़ो, मुझे सिर्फ उसकी कविता चाहिए, वही सबसे जरूरी है। समझ गई। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, इस बार उसे हम चोर साबित करेंगे। विजय भोज में चोरी की कविता से अर्चुदुचेस को धोखा देना, राजद्रोह जैसा होगा। तब सिर्फ वो नहीं, पूरा क्विंसी परिवार ही
देश निकाला झेल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल। हम खुद सामने नहीं आएंगे, आखिर हम रिश्तेदार हैं उनके। समय आने पर ये कविता स्मिथ परिवार को दे देना। सालों से क्विंसी ने उनका व्यापार छीना है और ऊपर से दोस्ती दिखाता है, पर अंदर ही अंदर स्मिथ लोग क्विंसी परिवार से नफरत करते हैं। क्या चाल चाली है। मुझे मार नहीं पाए तो छुपकर साजिश कर रहे हो मेरे और क्विंसी के खिलाफ। लेकिन मिसेस वेस्ली, आपने मुझे कम आका, अगर आप कविता चुराएंगी चुरा लो। इस बार मैं आपको और लुइस परिवार को कड़वा सबक सिखाने वाला हूँ। सर, आज दिन में कैसे आ गए आप? सेकंड मिस कहाँ है? मैंने कुछ और पंक्तियाँ उनके लिए लिखी हैं, सोचा उन्हें मैं बता दूं। सेकंड मिस अभी लंच करके आई है, वो अभी आराम कर रही क्या है। वो जीजा जी है? क्लैरी, उन्हें अंदर आने दो। हाँ। साइरस, कल रात 2 कविताएं पूरी करके मैं सीधा सो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। सेकंड मिस, क्या कल रात आप अकेले सोई थी? हाँ, कल मैं अकेली बहुत अच्छे से सोई थी। शरद की हवाएं सीमा पर ढोल सी बजती है, दुर्ग की दीवारें रंग जाती है। अनेक फूलों से मधुर रस जोड़कर किसके लिए है ये परिश्रम और किसके लिए ये मधुरता? हाँ, साइरस, अगर आर्च डचेस तुम्हारी कविताएं देखेगी तो शायद रोज उनके लिए तुम्हें कविता लिखना पड़ेगा। सेकंड मिस, कल की तरह आज की ये कविताएं भी मैडम के पास पहुंचा दीजिए। मैं क्लैरी के हाथों भिजवा देती हूँ। क्लैरी, साइरस, ये काफी से भी ज्यादा है। जो अगला काव्य मैं लिखूंगा वो असली नजराना होगा आर्चुटेसिस के लिए। दावत के दिन तुम खुद उसे पेश करना, तब तक ये बात सबसे छुपी रहना चाहिए। साइरस, क्या बात है? वक्त आने पर खुद समझ जाओगी तुम।